हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर लेकर के ई लिटमस प्रीवियस ईयर पेपर सेट 6। तो 6 नंबर सेट है, इसके पहले 5 सेट हम करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 नंबर से देखना स्टार्ट करिए। अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, हर चीज़ से आप रूबरू वहाँ पर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने में, जब वहाँ जाओगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होगा कि इनके लिए हमको कौन सी अप्रोच वहाँ पर लगानी है। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट है यहाँ पर। A basketball is dropped from a height of 20 feet. It bounces back each time to height of that one half of the height of the last bounce. How far approximately the ball have traveled before it comes to rest? तो यहाँ पर देखो, एक बॉल है, इसको उछाला जाता है, और उछालने पे होता क्या है, फर्स्ट टाइम जब ऊपर से छोड़ा तो मान लेते हैं कि 10 मीटर से छोड़ा होगा, तो ये नीचे गई, बाउंस कहाँ तक हुई होगी, हाफ। तो फिर यहाँ पर ये गई होगी, फिर ये वापस इसका हाफ बाउंस करी होगी, यहाँ पे आई होगी, अगेन इसका हाफ यहाँ पर, तो अगेन इसका हाफ। तो इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करती चली जाएगी। अब देखो, ये वाली सिचुएशन है, इसमें हम ये नहीं काउंट कर सकते हैं कि ये कितने टाइम्स यहाँ पर जंप करेगी, बॉल ड्रॉप करेगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे थे, पहले 10 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर आपका 1.75 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बॉल ट्रैवल करेगी। अब देखो यहाँ पर, आपकी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपका जीपी, क्योंकि इनफाइनाइट है, यहाँ पर जीपी का क्वेश्चन बन जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जीपी में क्या होता है, आर होता है, रेशियो होता है। तो रेशियो कितना आएगा, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर हो जाएगी, 1/2। अब जब भी कभी आर की वैल्यू, अभी आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 1/2 आ गई। आर इज लेस देन 1, तो ये आप इनफाइनाइट केस होता है, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a/1 - r। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। अब ए की वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन उसने बोला है कि स्टार्टिंग में कितना फीट था, 20 था, यानी ये 20 फिर 10 ऐसे चला होगा। तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ए आर हो जाएगा, आर स्क्वायर, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चलता जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो आर की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ गई, आर इक्वल टू है आपका 1/2, और फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा 1 - r। ठीक है, इसको हम जब यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू है 20, 20/1 - 1/2 इज इक्वल टू 20/1/1/2। तो ये आंसर कितना बन जाएगा, 40। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 40 फीट हो जाएगा। आफ्टर 40 फीट द बॉल इज कम्स रेस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अ टैंक ऑफ 425 लीटर कैपेसिटी हैज़ बीन फिल्ड विद वाटर थ्रू 2 पाइप्स। एक बहुत बड़ा टैंक है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 425 लीटर। 425 लीटर है, हैज़ बीन फिल्ड विद वाटर थ्रू 2 पाइप्स। दो इसमें पाइप लगे हुए हैं, 2 पाइप हैं, मान लेते हैं ए और बी 2 पाइप हैं। द फर्स्ट पाइप हैविंग बीन ओपन 5 आर लॉन्गर देन द सेकेंड पाइप। सेकेंड पे पाइप के लिए मान लेते हैं कि ये ए आर्स के लिए ओपन होता है, तो आपका सेकेंड वाला जो पाइप बी है ये आपका ओपन होता है ए आर्स के लिए। तो फर्स्ट वाला 5 आवर्स मोर देन, तो ये हो जाएगा A + 5 आवर्स। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। इफ द फर्स्ट पाइप वर ओपन एज लॉन्ग एज सेकेंड पाइप, फर्स्ट पाइप उतनी देर के लिए ओपन होता है जितनी देर के लिए सेकेंड पाइप ओपन होता है, एंड द सेकेंड पाइप वाज ओपन एज लॉन्ग एज द फर्स्ट पाइप, यानी सेकेंड वाला भी जितनी देर चलता है उतनी देर फर्स्ट वाला चलता है। ठीक है, देन ही फर्स्ट पाइप वुड डिलीवर हाफ द अमाउंट ऑफ द वाटर डिलीवर बाय द सेकेंड पाइप। तो जो आपका फर्स्ट पाइप ए है और बी है, जब ये दोनों सेम टाइम के लिए ओपन होते हैं तो ये हाफ वाटर फिल कर पाता है। मान लेते हैं ए यदि यहाँ पर एक्स फिल करेगा तो बी उतने ही टाइम पे 2x फिल करेगा। तो 2x का हाफ कितना होता है, x होता है। तो सेकेंड पाइप है, जितना भी वाटर फिल करेगा 1 आवर्स में या जितने भी टाइम में करेगा उसका हाफ करेगा जब ये सेम टाइम पे चलेंगे। ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको इनकी स्पीड भी पता चल जाती है, क्या 1:2 के रेशियो में है। ठीक है ना, यानी x/2x मान लो, ये भी आपका वही 1:2 ही है।
इफ द टू पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक वुड बी फिल्ड अप इन 17 आवर्स। दोनों एक साथ पाइप टंकी में खोल दिए जाते हैं और ये टैंक 17 आवर्स में फिल हो जाता है, 17 घंटे में फुल हो जाता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग वॉज द सेकेंड पाइप ओपन। सेकेंड पाइप है वो कितनी देर के लिए ओपन होगा, क्योंकि उसने यहां पर बोला फर्स्ट पाइप हैविंग बीन ओपन 5 आवर्स लॉन्गर देन द सेकेंड पाइप। तो सेकेंड पाइप से ये 5 घंटे ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर अगेन समझिए, आपने इतनी सिचुएशन, ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया क्या कह रहा है। अब यहाँ से दो पाइप हैं, ए है और बी है। यहाँ पर मैं स्पीड की बात करूँ, यदि इसकी स्पीड एक्स है तो ये हो जाएगा कितना 2x, या एक्स और वाई यहाँ पर ले लेते हैं। ए की स्पीड एक्स है, बी की स्पीड वाई है। अब यहाँ पर क्या है, ये डबल है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ए की स्पीड हम x लेते हैं तो b की स्पीड कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हो y इक्वल टू कितना हो जाता है, y इक्वल टू 2x। तो y की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक है, y इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर टाइम की बात करें तो टाइम देखो, अगर ये b है, b अगर a आवर्स लेता है तो यहाँ पर a कितना लेगा, a प्लस 5 आवर। आई होप ये बात भी क्लियर है। तो ये है इनका जो क्वेश्चन पे गिवन था, जो भी हमने इतनी देर यहाँ पर समझा था, ये यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे हम बात ये कर लेते हैं, 425 लीटर है वो 17 आवर्स में फिल हो जाता है। ठीक है, तो 17 आवर्स में अगर फिल होगा, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हम करते हैं, यहाँ पर स्पीड मैंने क्या एक्स और वाई लेट करी है, तो एक्स प्लस वाई दोनों पाइप फिल होते हैं, तो एक्स प्लस वाई दोनों की स्पीड आ गई है, इनटू अगर हम इसमें 17 से करा दें तो दोनों मिलकर के इसको कितना पानी फिल कर देंगे, 425 लीटर फिल कर देंगे। अब y की वैल्यू यहाँ से आपको पता है, y की वैल्यू कितनी है 2x, यहाँ पर फिल कर देंगे तो x प्लस 2x इंटू 17 इज इक्वल टू 425। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 3x, 3x इक्वल टू कितना होगा 7 मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा, और 7 हम डिवाइड करेंगे तो 7 टू जा 34, बचेगा आपके पास 8, तो 17 5 जा 85। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/3। ये आपकी एक्चुअल में x जो आपने यहाँ पर लेट किया था, तो पाइप ए की जो स्पीड है वो 25/3 आ गई। क्लियर इतनी बात। और y की अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, y की आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये भी आपका 2x हो जाएगा, तो 25/3 का 2x करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 50/3। तो यहाँ से x और y दोनों की हमने यहाँ पर स्पीड पता कर ली है, ये दोनों की यहाँ पर स्पीड हो जाती है। आई होप बहुत अच्छे से बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम यहाँ पर इसको वेरीफाई अगर करें, जो आपका यहाँ पर टाइम 425 लीटर है, तो 425 लीटर के लिए अब यहाँ पे अगर हम जाएं तो देखो यहाँ पर आपको टाइम गिवन था, ये कितना लेता है ए आर्स लेता है, ये ए प्लस 5। आपको यहाँ पर क्या पता है, स्पीड पता है, ये दोनों की यहाँ पर स्पीड पता चल गई, स्पीड और ये आपने यहाँ पर टाइम लेट किया है, स्पीड इंटू टाइम करोगे तो टोटल कैपेसिटी यानी टोटल टैंक भर जाएगा। तो हम यहाँ क्या करें, फर्स्ट वाला जो पाइप है जिसकी स्पीड है 25/3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, टाइम कितना है a+5 है, प्लस सेकेंड पाइप की स्पीड कितनी है 50/3, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका टाइम a है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 425 लीटर भर जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर इसको पूरे को हम 25 से डिवाइड करें तो 25 बन जा, 25 टू जा, और 25 से ये आपका 17 बनेगा। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ये आपका बचेगा a+5/3 प्लस ये आपका बन जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इस a में हो जाएगा 2a/3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 17। अब यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, तो ये 3 जो एलसीएम होगा ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई उधर आ जाएगा, तो यहाँ पर a+5+2a, तो ये क्या बन जाएगा a+5, या फिर ऐसे लिख लो a+2a+5 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर बन जाता है 17 इंटू, अब जो आपका एलसीएम था 3 वो मल्टीपल में उधर चला जाएगा, तो ये आपकी बन जाएगी वैल्यू कितनी 3a+5 इज इक्वल टू 51 हो जाएगा।
3a की वैल्यू कितनी होगी, 3a इज इक्वल टू, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका 46 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a को हम क्या करेंगे 46 डिवाइडेड बाई हम 3 करेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 15 3 जा 45, यानी 15.3333 ऐसे करके जाएगा। और ये कहीं ना कहीं नियर अबाउट होगा कितना, 15 आवर्स के। और ये यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ए आपने क्या यहाँ पर लिया था, ए आपने सेकेंड पाइप का यहाँ पर टाइम लिया था, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा 15 आवर। आई होप अच्छे से बात क्लियर होगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, एक क्रिप्ट अर्थमेटिक से क्वेश्चन है, तो क्रिप्ट अर्थमेटिक है, इसको हम देखो कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। आई का मल्टीप्लाई एस में करेंगे तो आई आ जाता है, बी का मल्टीप्लाई एस में करेंगे तो बी आता है, और एफ का मल्टीप्लाई एस में करते हैं तो एफ आता है। अब एक चीज़ क्लियर होगी, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हमने सेम डिजिट में किया तो हमको रिपीट वही डिजिट हमको आ रहे हैं, तो एस की वैल्यू यहाँ से आपको कंफर्म हो गई होगी, एस की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई हम अगर एस में कर रहे हैं तो वो 1 ही हो सकता है, 1 में किसी से मल्टीप्लाई करो वही दे के जाएगा। तो 1 था, अगर आप इंटू 3 कराओगे तो आपको 3 मिलेगा, 1 इंटू 5 कराओगे 5 मिलेगा, 1 इंटू 6 कराओगे 6 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं वही चीज़ आपकी रिपीट यहाँ पर हो रही है। तो इतना करने पे आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो यहाँ पर अगर एस की वैल्यू 1 है तो जितनी जगह पे एस है हर जगह पर आपका 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे अगर ये क्लियर हो गया है तो अब देखो इसको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आई आया होगा और बी को जब हमने ऐड किया होगा तो टी बना होगा, तो बी में प्लस हमने बी को किया तो आंसर टी आया। तो बी की आपकी यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है, देखो 1 हो नहीं सकता, 1 तो हम एस के लिए फिक्स कर चुके हैं, तो बी के लिए 2 और 2 करने पर T4 बन जाएगा, बी 3 और 3 करने पे आपका यहाँ पर क्या बनेगा 6 बन जाएगा, 4 4 लेते हैं तो 8 बनेगा, 5 और 5 लेंगे तो 0 बन जाएगा, 6 और 6 लेंगे तो यहाँ पर 2 बनेगा। क्लियर है यहाँ पर बात। और 7 और 7 लेंगे तो अगेन आपका ये 4 बन जाता है, तो चाहे 2 2 लीजिए तो भी T4 आएगा, 7 7 लेंगे तो भी 2 हुआ। तो नंबर ऑफ यहाँ पर डिजिट्स हैं किसके लिए, बी के लिए। तो बी के लिए आपको देख रहे होगे इतने सारे डिजिट हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे, क्योंकि बी के लिए हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मतलब बी की वैल्यू 2 पुट करा के एक बार देखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर बी की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाती है, यहाँ भी 2 हो जाएगी, यहाँ भी फिर 2 हो जाएगी, और कहीं भी है नहीं। अब 2 और 2 करने पर टी की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आई तो आपका सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट में अगेन यहाँ पर आया तो कोई कैरी तो इधर फॉरवर्ड होगा नहीं, और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो 2 में 2 ऐड करने पे 4 ही आएगा, जो कि आपको यहाँ पर मिलना चाहिए था। अगर कैरी आ जाता तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि 2 और 2 को ऐड करने पर फिर कोई और लेटर आ जाता, क्योंकि यहाँ पर टी की तो वैल्यू 4 हो जाती है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ भी आपका T4 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका T4 हो जाएगा, और आपका कहीं टी है नहीं। अब हम यहाँ पर ये हटा देते हैं। अब एक बार देखते हैं जहाँ मैच करेगा, आई की वैल्यू तो अभी डिसाइड नहीं है, 2 और 2 4 किया, यहाँ पर देखो एस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर T4 है, यहाँ भी T4 है, और यहाँ पे आपका 1 आया, तो 4 में +4 किया में और कितना प्लस करें कि यूनिट डिजिट 1 दे जाए। तो यूनिट डिजिट 1 कब आया होगा, जब 4 + 4 यानी या तो ये आपका 1 आने के लिए या तो 11 हो, या फिर 21 हो, 31 हो, 41 हो, तभी तो आपका यूनिट 1 बनेगा। तो यहाँ पर एडिशन हुआ है 2 डिजिट, एक डिजिट और ऐड करेंगे तो ये 4 4 तो डिसाइडेड है, टी की वैल्यू है। एफ की वैल्यू हाईएस्ट अगर 9 भी हम यहाँ पर लेते हैं तो 4 4 8 और 9 17 होगा, ठीक है, और हमको यूनिट पर 1 लाना है। तो एक तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि यहाँ पर आप 3 ही लाओगे तभी आपका ये 11 आएगा, 21 31 कभी यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि सिंगल डिजिट ऐड करेंगे 21 कभी देगा नहीं, 8 में ओनली 3 ऐड करने पर ही मिलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू यहाँ पर 3 डिसाइड हो जाएगी, और एफ अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ भी 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से देखो अभी हमारी कहानी पूरी क्लियर हो रही है, अगर कहीं पे गड़बड़ होगा तो अभी हम मैच करेंगे, फिर हम बी की वैल्यू जो आपकी दूसरी थी उनको हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर आपका एफ क्लियर हो गया, बी क्लियर हो गया, एस क्लियर होगा। अब आपका आई यहाँ पर बचा है, तो आई को देखो हम कैसे क्लियर करेंगे। आई को यहाँ पर देखो 4 और 4 8 और 3 11 किया, तो यहाँ से एक कैरी इस तरफ जाएगा, ये जो एडिशन किया था। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है 3
और ये 1 है और ये 1 है, तो 3 4 5 और एक आपका कैरी का आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 100% 6 ही आएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पर डिसाइड हो जाती है कितनी, 6 यहाँ पर हो गई, यहाँ भी आपका 6 आ जाता है। ठीक है, अब देखो 6 का मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करें तो हमको प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 6 1 जा 6 किया, 6 आ गया। 6 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपको यहाँ पर 2 दे के जाए, तो 6 की टेबल में 2 कब आता है, तो 6 की टेबल में इंटू 2 करने पर 12 आता है, तब 2 आपका बनता है। और 6 में आपका 2 कब आता है, 6 की टेबल में जाएंगे, अगर हम इंटू 7 कराएंगे तो आपका ये 42 बनता है, तो 2 आता है। बाकी आप 6 की टेबल में 2 और 7 के अलावा कहीं भी मल्टीपल करोगे आपको कहीं यूनिट पे 2 नहीं मिलेगा। और देखो 2 डिजिट हम यूज कर चुके बी के लिए, तो ये वाला तो आपका 6 इंटू 2 तो होने से रहा, मतलब 6 ए की वैल्यू 2 नहीं हो पाएगी, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर ओनली 7 बचा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पर अगर 7 हो गया तो आपका ए यहाँ पे है, यहाँ भी आपका 7 हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर आपका बचता है जी। तो देखो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हम कितने में कराएं, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 42 का यहाँ 2 आया, और यहाँ पे आपका अब जब 6 का मल्टीप्लाई जी में कराओगे कैरी 4 आने पर 34 बन रहा है। तो 34 कब बना, जब आपने +4 कैरी किया होगा। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से अगर हम माइनस कैरी वाला 4 कर दें तो कितना आएगा, 30 प्रोडक्ट आना चाहिए। और 6 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 30 आ जाए, तो 6 इंटू 5 कराओगे तो ही आपको 30 मिलेगा, और प्लस का 4 कैरी दोगे तो आपको यहाँ पर 34 मिल जाएगा, जो कि आपका ये प्रोडक्ट 34 यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्लियर हो जाती है, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और कहीं जी हमारा है और कहीं जी नहीं है, क्लियर। अब जरा पूरा सेटिस्फाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, कैरी 4, फिर आपका हो जाएगा 6 5 जा 30 प्लस कैरी 4, 34 बन रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और कैरी का 1 11 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई कराओ, 3 1 जा 3 हो रहा है, 3 7 जा 21 बिल्कुल 1 आपका आ रहा है, और 3 5 जा 15, 15 और कैरी का 2, क्योंकि 21 हुआ था यहाँ पर, तो 15 और 2 17 देखो आपका बन रहा है। तो पूरा का पूरा आपका ये मैच कर गया। तो देखो यहाँ पर इधर से कोई कैरी आना नहीं था, क्योंकि 3 4 5 और एक कैरी आया था, 6 हुआ था, 7 और 1 ऐड होकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन सभी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर ली, क्लियर कर ली है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे जो इन्होंने आंसर पूछा। आंसर इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है, आंसर में इन्होंने पूछा हुआ है g प्लस ए प्लस एस क्या होगा। तो g की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, g की वैल्यू आपकी 5 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर 7 हो जाती है, प्लस s की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, s की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 डिसाइड करा है, तो इनको ऐड करेंगे, 7 + 5 12 + 1 13 होता है। तो ऑप्शन नंबर 13 के लिए यहाँ पर बी हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी बात कि क्रिप्ट के क्वेश्चन किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ए डेज, बी कैन डू अ वर्क इन बी डेज, सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सी डेज। इफ ए प्लस बी, ए प्लस बी 6 days, B plus C 7.5 days एंड C प्लस A इन 10 days। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का कॉमन दिया गया था। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, अब आपको यहाँ पर ये पॉइंट लग रहा है तो इसका हम सबका डबल कर लें, तो 6 का डबल हो जाएगा 12, 7.5 का डबल हो जाएगा 15 और 10 का डबल हो जाएगा 20। अगर हम 12 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 60 बनता है, बट ये नंबर तो हमने डबल किए थे, तो जो एलसीएम है वो भी तो हमारा डबल हो जाएगा। तो एक्चुअल में एलसीएम आपका क्या रहेगा, एक्चुअल में एलसीएम आपका रहेगा कितना, 30। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे जो एलसीएम बनेगा वो आपका बनेगा 30। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। ये आपका यहाँ पर एक्चुअली क्या था, टाइम। ठीक है, डेज थे तो टाइम हो गया, और ये इनकी यहाँ पर आ जाएगी एफिशिएंसी। 7.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 4, और 10 से डिवाइड करेंगे तो C प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 3। जब भी कभी दो दो कंबाइंड में होते हैं हम क्या करते हैं, टोटल जो इनकी एफिशिएंसी होती है इनको हम ऐड करते हैं। तो 5 + 4 4 5 + 4 9, 9 + 3 12, और 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो 6 आएगा ये एफिशिएंसी होगी A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हमको ए की इंडिविजुअली पता करनी है, ए की एफिशिएंसी एक्चुअल में कितनी होगी, बी की कितनी होगी
और यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी होगी। अब हम ये कहाँ से फाइंड करेंगे, हमको a प्लस बी प्लस सी पता है, और अगर a प्लस बी प्लस सी आपका ये 6 के इक्वल है तो a प्लस बी आपका 5 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी है आपका 5 प्लस सी इज इक्वल टू 6 दिया गया, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 उधर माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो सी की यहाँ से क्लियर हो जाएगी 1। ठीक है, एज इट इज हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पर देखेंगे बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 4, तो बी प्लस सी की हो जाएगी 4, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तीनों 6 हैं, तो ए की यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से कितनी 2, तो ए की एफिशिएंसी 2 है। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों 6 हैं, जिसमें से 2 ये हो गया और ये 1 हो गया, तो बचा 3 किसका होगा, b का ही तो होगा। तो यहाँ पर इन तीनों की इंडिविजुअली एफिशिएंसी हमको पता चल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बी सी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, ये यहाँ पर तीनों की ये एफिशिएंसी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी सी के बाद क्या है, यानी सी लेस देन हो जाएगा किसके, सी लेस देन होगा ए, और ए इज लेस देन बी, तो सी लेस देन ए और ए लेस देन बी, यानी बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हालांकि आपको अगर यहाँ पर आओगे तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और गलत आपका ये भी है, ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो बी लेस देन सी से है ही नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, बी। आई होप बात बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है, रतन बॉट अ कार वर्थ 3,50,000 4 ईयर एगो, if the value of the car depreciate over time at fixed rate 10% per annum, then what will be the present worth of car। देखो प्रेजेंट में आपका अगर मैं बात करूं, एक्चुअल में जब आपने कार खरीदी होगी तब तो टाइम कितना होगा, 0 ईयर का टाइम रहा होगा। ठीक है, 0 ईयर का टाइम रहा होगा, तो उसकी वर्थ है 3,50,000, बट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर यानी 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसकी 10% वैल्यू कम हो गई होगी। 10% वैल्यू अगर हम इसकी बात करें, 10% वैल्यू कितनी होगी, 35,000। ये हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसको माइनस अगर हम करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, और ये 3 आएगा, यानी 3,50,000 होगा आफ्टर 1 ईयर, ये डेप्रिसिएट होकर वैल्यू यहाँ पर बनेगी। फिर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी हो जाएगी, अगेन ये माइनस हो जाएगा कितना, अब यहाँ पे इसका 10% माइनस हो जाएगा, तो 10% इसका कितना होगा, 31,500। ठीक है, माइनस करेंगे, 0 आएगा, 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, और 11 से 3 जाएगा तो यहाँ पर 8 आएगा, और ये 2 आ जाएगा, 2,83,500 बचेगा। फिर यहाँ पर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद कितना होगा, अगेन आपका यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा कितना, 10%, और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,350। ठीक है, यहाँ पर हम 28,350 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, इधर से कैरी होगा, 10 से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 4 से 3 जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 13 से 8 जाएगा तो 5 आएगा यहाँ पे, और 7 से 2 जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, और ये 2 आएगा, तो 2,55,150। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगेन 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। ठीक है, 4 ईयर के बाद अगेन इसका 10% माइनस हो जाएगा, कितना यहाँ पर आएगा 25,515, तो 255,115, ये वैल्यू अगेन यहाँ पर माइनस होगी, तो ये आपका 5 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 है, कैरी इधर आएगा, 11 से 5 जाएगा 6 आएगा, 14 से यहाँ पर 5 जाएगा तो 9 आएगा, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पर ये 2 आएगा। तो अब आप यहाँ पर लास्ट में फाइनली आफ्टर 4 ईयर आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी बचती है, 2,29,635। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट कौन सा, एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 12.3 ईयर्स एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 12.5 ईयर, इफ द एवरेज ऑफ द क्लास इज 12.42 ईयर्स। क्लास का जो एवरेज है वो 12.42 है, और क्लास में बॉयज भी होंगे गर्ल्स होंगे, यानी दोनों का मिक्स दिया हुआ है।
देन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द क्लास। जब भी कभी आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यहाँ पर हमें क्या मिला है, बॉयज़ और गर्ल्स इंडिविजुअली दिया गया है और दोनों का यहाँ पर कॉमन दिया गया है, तो ऑलवेज यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो बहुत स्पीड में आंसर आएगा। तो आपके पास यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ हैं, टोटल कितने हैं, टोटल आपके 50 हैं। अब जो एवरेज दिया गया, एवरेज का हम एलिगेशन निकालेंगे तो हमारा वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो बन के आ जाएगा। गर्ल्स का कितना है, 12.3 है, और बॉयज़ कितने हैं, 12.5 हैं। इन दोनों का जो मिक्स है वो कितना है, वो आपका है 12.42। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका निकालेंगे डिफरेंस। इनका जब हम डिफरेंस यहाँ पर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, इधर से डिफरेंस आपका आएगा 0.08 और इस तरफ से आपका डिफरेंस बनेगा 0.12। ठीक है। और जब हम रेशियो बना रहे होते हैं, रेशियो में पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ से पॉइंट हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो आप बनाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाए, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो 2:3 के रेशियो में हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ होंगे। तो 2 और 3 के रेशियो में अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 गर्ल्स होंगी और आपके 30 बॉयज़ होंगे। तो यहाँ पर का 30 बॉयज़ 20 गर्ल्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा। 20 बॉयज़ गलत हैं क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ का रेशियो ये 30 है, बॉयज़ 30 25, ये तो 55 हो रहा ना। हमारे पास टोटल तो कितने थे, टोटल तो मेरे पास 50 थे, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। 28 22 ये भी गलत हो जाएगा, 50 हो रहा है बट यहाँ पर रेशियो नहीं मैच करेगा। आई होप बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट नंबर है, अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM, ही कवर्ड 3/8 ऑफ हिज जर्नी एंड द सेम डे एट 4:30 PM कवर 5/6 द जर्नी। एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कितने बजे की थी। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल एक कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का ये आपका है 3/8 और ये आपका यहाँ बन जाता है 5/6। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 24। तो टोटल डिस्टेंस अगर 24 है, 24 का 3/8 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 5/6 की बात करेंगे तो ये आपका कितना 20 आएगा, क्योंकि 6 4 जा और 4 5 जा 20। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर हो रही बात इतनी यहाँ तक। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो है 9 किलोमीटर है, ये इसने एट 11 AM, तो यहाँ पर 11 AM पे उसने 9 किलोमीटर कवर किया और 4:30 तक उसने टोटल डिस्टेंस का 20 किलोमीटर किया। तो 11 AM से 4:30 PM, ठीक है, ये आपका 4:30 PM है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम का गैप कितना है, टाइम का गैप अगर हम देखेंगे तो आपका ये 5:30 यानी 5.5 घंटे का गैप है। डिस्टेंस आपकी कितनी होगी भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपकी 20 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 9 है, तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आया, 11। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो आया है ये है आपका 11 किलोमीटर और ये यहाँ पे डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। तो 11 AM से 4:30 PM तक 11 किलोमीटर अगर कवर करी जा रही है तो 9 किलोमीटर कवर, यानी 11 किलोमीटर अगर हम यहाँ पे बात करें, 11 किलोमीटर कवर करते हैं। अब 5.5 घंटा है तो इसको हम 5.5 कर लेते हैं। तो 9 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 5.5 इंटू 9 डिवाइडेड में आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 बनेगा और 9 इंटू 0.5 करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 4.5। ये आपका यहाँ पे जो 9 किलोमीटर है इसको कवर करने में टाइम लगा होगा कितना, 4.5 घंटे। अब देखो स्टार्ट जर्नी यहाँ से हुई होगी और यहाँ से 4.5 घंटे में ये पहुँचा होगा कहाँ पे, यहाँ पे 11 AM। तो हम क्या करेंगे, 11 से अगर हम 4:30 माइनस करा दें, भाई आपका जो ये 11 है 11 AM 00, ठीक है। 11 AM को हम 00 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 घंटे 60 मिनट और इसमें से मुझे माइनस कराना है कितना, 4:30। तो 4:30 इसमें माइनस करेंगे ये आपका 30 आ जाएगा। 10 से यहाँ पर 4 माइनस होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका यहाँ बनेगा 6:30। यानी उसने सुबह 6:30 पर चलना स्टार्ट किया होगा, 4.5 घंटे में उसने 9 किलोमीटर यहाँ पहुँचा होगा, अगेन 5.5 यानी 5.5 घंटे लगाए होंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। आई होप बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा 6:30 AM, 6:30 बजे उसने सुबह चलना शुरू किया होगा। A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 6 hours.
एन इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर अ मिनट। एक कोई पहले टैंक था, ध्यान से समझिएगा, एक ये टैंक, और ये टैंक जब पूरा वाटर से फिल होता है, पूरा वाटर से जब यहाँ पर फिल होगा, ठीक है, ये पूरा वाटर से फिल होता है, तो ये भरा हुआ है, और एक आउटलेट पाइप है, इसको कितना 6 आवर में खाली कर देता, 6 घंटे में भरा हुआ पाइप खाली कर देता है, सॉरी भरा हुआ टैंक वो लीक से खाली हो जाता है। फिर कह रहा है यही टैंक है, टैंक सेम है, लीक वाला पाइप भी सेम है, बट इसमें एक पाइप इनलेट पाइप लगा दिया जाता है जो 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी फिल कर रहा होता है। अब जब ये पानी फिल करता है तब ये लीक पूरा भरा हुआ ऑलरेडी था, पहले से पूरा का पूरा पहले ऑलरेडी भरा हुआ है, और इस भरे हुए पाइप में, भरे हुए टैंक में ये वाला पाइप ओपन कर दिया जाता है, और लीक वाला पाइप है वो भी ओपन रहता है। तो इसको खाली करने में कितना समय लगता है? 8 आवर्स, 8 घंटे का समय लगता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो 8 घंटे में अगर टैंक खाली हुआ है तो 8 घंटे तक 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से जो इनलेट पाइप है उसने पानी भी भरा भी तो होगा, तो ये पानी भर रहा होगा उस 8 घंटे में, और ये खाली करता। अगर ये पानी भरने वाला जो 4 लीटर पर मिनट वाला जो पाइप लगाया गया ये ना होता, अगेन आप पूरा टैंक भरते लीक से, अगेन ये 6 आवर्स में खाली हो, क्योंकि भरा हुआ टैंक ये 6 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 आवर्स ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ये 2 घंटे इसको ज़्यादा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि 2 घंटे में देखो 6 लीटर में तो भरा जो टैंक की कैपेसिटी है उसको खाली करने में 6 घंटे लेता है, 2 घंटे लिए होंगे जितना 8 घंटे में, यानी 8 आवर्स में जितना इनलेट पाइप ने फिल किया होगा उतना 2 आवर्स में उसको निकालने में लग गया है। अब यहां से हम निकालते हैं कि इसने फिल कितना किया होगा। अगर 4 लीटर इन अ मिनट है तो 60 मिनट में कितना भरता होगा? 60 मिनट में भरेगा कितना? 240। ठीक है, 60 मिनट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटे में, 1 आवर में जो इनलेट वाला पाइप है 1 घंटे में पानी कितना फिल करेगा? 240 लीटर। और ये कितने घंटे तक चला? जितने घंटे तक जब तक खाली नहीं होगा, 8 आवर्स तक। तो 8 घंटे में कितना पानी भर देगा? 8 से मल्टीपल कर दो, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, 1920 लीटर पानी फिल किया एक्स्ट्रा। अगर ये भरा होता 6 घंटे में खाली करता तो ये 1920 पानी जो इसने इसमें फिल किया है उसी को खाली करने में उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, तो यहाँ पर 2 आवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1920। अब अगर ये लीक है वो 2 घंटे में 1920 लीटर पानी बाहर करता है, तो 6 घंटे में कितना पानी बाहर करता होगा? 6 आर इज इक्वल टू, तो 6 इसका कितना 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर इसका 3 टाइम्स अगर हम कर दें तो 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और कैरी का 2 57 60। तो इतना आपका ये क्या हो गया? ये आपका आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी टैंक की कैपेसिटी होगी। क्यों? क्योंकि 6 घंटे में इतना पानी खाली करेगा, और इतना पानी क्या होता है? ये भरा हुआ टैंक होता है, क्योंकि उसको 6 घंटे में लगते हैं खाली करने, और 6 घंटे में लीक कितना पानी बाहर करेगा? 5760। दैट मीन्स आपका ये टैंक है ये 5760 लीटर का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से? दे आर 60 मार्किंग ऑन अ क्लॉक, तो कोई भी एक क्लॉक होती है, तो यहाँ पर 60 मार्किंग कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर आपका ये 12 है और यहाँ पे आपका ये 1 है, तो इसके बीच में छोटे छोटे आप देखेंगे 1 2 3 4, तो ये आपका कितना? ये 1 2 3 4 5, तो ओवरऑल यहाँ तक हम काउंट करेंगे तो ये अगेन यहाँ पर जाएंगे तो ये आपके 5 हो जाएंगे, अगेन यहाँ पर जाएंगे 5 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे 5 5 करके। तो यानी 1 घंटे का जो गैप होता है 5 मार्किंग के बराबर होता है, 12 आवर्स होते हैं, 12 इंटू 5 टोटल 60 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहां पर क्वेश्चन ये है 9 मार्किंग अवे फ्रॉम द मिनट हैंड वाज आर हैंड, यानी जो आपकी मिनट हैंड है वो घंटे के सुई से कितना 9 मार्क्स आगे है। 9 मार्क्स आगे का मतलब क्या होगा भाई? 1 मार्क्स की अगर हम बात करें 1 मार्क्स इक्वल टू होता है 1 मिनट के, ठीक है, तो 9 मार्क्स इक्वल टू क्या होगा? 9 मिनट होगा, यानी जिसके बीच में 9 मिनट का गैप होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। 9 आपके यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ये गैप होते हैं ये 9 का गैप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जो ऑप्शन गिवन है उनसे, क्योंकि ऐसे 9 तो कई सारा टाइम होगा आपकी घड़ी में, बट दिए गए जो आपके ऑप्शन हैं उन्हीं में आपका कोई एक होगा। अगर हम 5:14 की बात करें, 5:14, तो हम यहाँ पर इसको हटा के एक घड़ी सही से बनाते हैं।
5:14 टाइम हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। 5:14। अरे भाई सही बन जाओ। ठीक है, 5 की बात करें तो आपका 5 तो यहाँ पर होगा, और 14 का मतलब है यानी 3 के पास, यानी यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे कलर से यहाँ मार्क कर देते हैं हम। तो अब यहाँ पर हम बजाएंगे कितना, 5:14। ठीक है, 5:14 हमने बजा दिया। तो अब देखो यहाँ पर मार्किंग की अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर आपका बीच में कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ की अगर हम बात करें 5 मार्क्स 5 4 के बीच होंगे। ठीक है, और 5 मार्क्स यहाँ पर होंगे, 5 और 5 10, और 1 मार्क्स अभी यहाँ क्योंकि 5 14 15, तो यहाँ पर टोटल गैप कितना हो गया, 11 मार्क्स का यहाँ पर गैप हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 9 मार्क्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम चेक करते हैं किसको। नेक्स्ट टाइम आपको दिया गया 620। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 6 है, और 20 का मतलब होगा 4। ठीक है, 20 का मतलब होगा 4, और यहाँ पर आपका 5 आएगा। तो 6:20 का टाइम का मतलब है घड़ी जो 20 मिनट ये मिनट वाली चल चुकी है, तो 6 पर तो घंटे वाली नहीं रुकी होगी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी। और 20 का मतलब आपका यहाँ पर 4 पे होगी, तो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और ये आगे अगेन बढ़ गई होगी। अगेन 9 से आपका मोर देन हो गया, 9 मार्क्स नहीं होंगे, ये भी आपका ऑप्शन गलत। नेक्स्ट यहाँ पर एक टाइम है आपको गिवन है 7:48। 7:48 का मतलब हो जाएगा 7, और 48 का मतलब है जो 9 होगा इससे 1 2 3, यानी यहाँ पर जो आपका मिनट वाली नीडल होगी वो यहाँ पर होगी, और 7:48 हो रहा है तो मतलब 8 के पास आ गई होगी, क्योंकि ये लगभग 7:45 बज रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी घंटे वाली सुई आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कितने गैप गैप मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 5 गैप मिलेंगे, और 3 गैप आपको ये मिलेंगे 8। अब चूंकि यहाँ पर 7:45 हो रहा है, तो अभी ये जो घंटे वाली सुई है ये एग्जैक्ट 8 पर नहीं आई होगी, थोड़ा सा पीछे रही होगी, क्योंकि 8 बजने में थोड़ा भी टाइम बाकी है। तो यहाँ पर ये कितना, एक यहाँ पर और गैप हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 5, ये गैप हो जाएंगे, ये आपका 8 और 9 के बीच में 3 आपके ये आगे 48 तक जा रहे हैं, तो 5 3 8, और एक आपको यहाँ मिलेगा, तो 9 मार्क्स आपको किस टाइम पे मिलेंगे, 7:48। लास्ट वाला जो ऑप्शन बचता है 3 9, इसमें भी एक बार देख लो। 3 9 का मतलब लगभग 3:10 हो रहा होगा, तो आपका 3 पर, और ये आपका 2 होता, 9 का मतलब यहाँ पर होगी। इनके बीच अगर देखेंगे तो 5 और ये वाला 1 ओनली 6 मार्क्स का ही है, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हुआ, सी 7:48 पे आपके 9 मार्क्स बीच में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है 7 इंडिविजुअल PQRSTUV पार्टिसिपेट इन अ रेस, वी फिनिश अहेड ऑफ P। वी फिनिश अहेड ऑफ P, तो V है, P से पहले फिनिश करता है। हु फिनिशेस अहेड ऑफ Q, हु का मतलब यहाँ पर P की बात कर रहा है, P फिनिशेस अहेड ऑफ Q, तो P है वो Q से पहले फिनिश करता है। नेक्स्ट यहां पर इनकी कंडीशन गिवन है, नेक्स्ट कंडीशन है इफ आर फिनिशेस, टोटल नंबर ऑफ यहां पर 7 थे, तो आपका यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो किसी ने फर्स्ट नंबर पे रेस फिनिश करी होगी, तो किसी ने 7 नंबर पे। कंडीशन इनकी है इफ आर फिनिशेस फर्स्ट, आर अगर फर्स्ट नंबर पे फिनिश करता है, देन टी फिनिशेस लास्ट, तो टी सबसे लास्ट में। यदि आर नंबर 1 पे फिनिश करेगा तो टी सबसे लास्ट में फिनिश करेगा। इफ एस फिनिशेस फर्स्ट, यदि एस आपका पहले नंबर पे होता है, देन यू और क्यू फिनिशेस द लास्ट, तो लास्ट में कौन होंगे, या तो यू आएगा या फिर क्यू आएगा, तो एस के साथ यू और क्यू ये आइदर और में है, तो डिसाइड करना पड़ेगा यहां पर सबसे लास्ट में कौन आएगा, यदि एस फर्स्ट होगा। अब यहां पर इन्होंने कंडीशन और दे दी, एस फिनिशेस 6, अगर एस 6 पे है तो ये कंडीशन खत्म। ठीक है, ये कंडीशन आपकी फिनिश हो जाती है। अब यहां पर हम किसको लाएंगे, एस फिनिशेस 6 एंड क्यू फिनिशेस 5th, तो यहां पर कितना आर टी एस क्यू 4% फिक्स हो गए। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे हम आएंगे, तो देखो क्यू आपका यहां फिक्स हो गया, और क्यू से आपके ये दोनों पहले ही हैं, तो क्यू से पहले आपका किसी पोजीशन पे हो सकते हैं। एक और बचा, एक आपका बचा है क्या, यू बचा हुआ है। अब अगर इनको हम यहां पर फिक्स करने जाएं तो आपके क्या क्या बचे हैं, वी बचा हुआ है, ये देखो वी है, वी आपका पी से पहले जाता है, और यू बचा है, तो वी पी यू में देखो एक कंडीशन ये बनेगी। ठीक है, वी पी यू एक ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, यू,
अब यहां पर P और V ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि V है वो P से पहले फिनिश करता है, तो ये कंडीशन कभी नहीं बनेगी। V जो P है, V है वो P से हमेशा पहले रहेगा। एक कंडीशन आपकी ये जरूर बन सकती है, V यहां पर आ जाए, U यहां पर आ जाए और P यहां पर हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर कंडीशन बन जाती है। क्लियर है? तो आपके यहां पर देख रहे होंगे, तो देखो यहां पर अगर हम रखें तो पहली कंडीशन है V U और P, ठीक है। फिर यहां पर V P U ये भी हो सकता है, या फिर U V और P। तो अब देख पा रहे होंगे, अब इन्होंने क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है, हु फिनिशेस इन थर्ड और फोर्थ प्लेस। थर्ड और फोर्थ प्लेस पर फिनिश कौन करता है? तो थर्ड पे या तो यू आएगा, पी आएगा, वी आएगा, आइदर यू पी वी, आइदर पी और यू। तो इस फोर्थ पोजीशन पे इतनी बात क्लियर है, फोर्थ पर वी नहीं आएगा, बट अभी भी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, यू तो आ ही सकता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर कांट बी डिटरमाइन। क्लियर है बात इतनी? तो आई होप आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आपके पास यहाँ पर ये नंबर है, आप इस नंबर पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा विद सॉल्यूशन, कैसे आया कैसे नहीं आया है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और ई लिटमस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट नाम से आपको एक यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, तो इसमें आप जाएंगे तो इसमें हमने यहाँ पर करा दिए। जैसा कि आप जान रहे हैं आज आपका ये सेट नंबर आपका 6 था, तो इसके पहले 5 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इसी के साथ आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।